नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हो कलश के अनुप्रयोग। आज हम लोग लेकर चलेंगे लेक्चर नंबर 12 और हम लोग पढ़ेंगे क्या, अप्रॉक्सीमेशन के बचे हुए क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन, पहले में 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन हम बताए थे, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपको छोड़े थे करने के लिए। विश्वास होगा कि आप लोग कर चुके होंगे, है ना? कर चुके हैं ना? चलो लिख दो एक बार, कर चुके हैं, सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन, और बनाते हैं ना। एक्सरसाइज, इसका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 6.4 है ना, अप्रॉक्सीमेशन मतलब सन्निकट पढ़ रहे हैं ना, सन्निकट। पहले ही बता चुके हैं सन्निकट में क्या होता है। सन्निकट में हम आप लोग को स्टेप बताए थे कि स्टेप याद रखना, अगर स्टेप याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। एक बार और रिवीजन करा दे, देख लो। अगर मान लो कि कोई भी अगर सन्निकट मान निकालना है तो पहले बताए थे कि अगर ऐसा इसका मान निकालना है तब तो इसका मान आ जाता है 6, सभी जानते हैं, है ना, 6 आ जाता है। अगर कहे कि इसका मान बताओ तो ये भी बता सकते हैं 5, लेकिन अगर कह दे कि इसका मान बताओ तो ये नहीं बता सकते, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू उसका नहीं बता सकते क्योंकि ये √26 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसी का मान निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं सन्निकट का। बताए थे ना, ऐसे फंक्शंस का, जैसे √37 दे दे, नहीं पता, है ना, लेकिन इसके पास क्या है, 36 है प्लस 1 है, ऐसा बताए थे ना। तो 36 को ले लो x बराबर कितना 36, और ये जो 1 हम आगे बढ़ाए इसको ले लो डेल्टा x, बताए थे ना। और उसके बाद जिस रूप में ये है उस रूप को लिख लो y = √x, ठीक है। और इसके बाद ध्यान लगाओ कि यह x जो है वो 36, डेल्टा x 1। तो स्टेप बताए थे ना, 2 फार्मूला याद रखना। एक फार्मूला क्या था, डेल्टा y = f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x), ऐसा होता है ना। डेल्टा y = f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x). अच्छा जरा ये बताओ कि ये जो f(x) प्लस डेल्टा x है वह इसमें दिया है ना, क्वेश्चन वही होगा। देखो x से और डेल्टा x है, दोनों को जोड़ लें तो 36 से 1 37 हो जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो इसको राइट हैंड साइड में कर लेते हैं x प्लस डेल्टा x को, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, याद है, f(x) प्लस डेल्टा y, है ना। और ये हो गया था स्टेप नंबर 2, याद है ना सभी को, रिवीजन चल रहा है। स्टेप नंबर 2, f(x) प्लस डेल्टा x = f(x) प्लस डेल्टा y। f(x) कितना आता है, x की वैल्यू f में रखो, फंक्शन में रखो, तो f की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर इसको बनाए तो, चाहे ऐसा कोई भी वैल्यू बनाए तो ऐसा ही होगा। और डेल्टा y की वैल्यू हम अलग से निकालते हैं स्टेप नंबर 3 में, याद है। डेल्टा y की वैल्यू स्टेप नंबर 3 में अलग से निकालते हैं। कैसे, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dy/dx, बताए थे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। तो इसीलिए यहाँ से डेल्टा y का जो भी मान निकालते हैं वो अप्रॉक्स मान आता है, एग्जैक्ट मान नहीं आता है, और इसीलिए इसका नाम अप्रॉक्सीमेशन है ना, सन्निकट है। क्लियर, मतलब निकट तो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा निकट पहुँच जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते, उसी को बोलते हैं सन्निकट। क्लियर, तो देखो यहाँ से जब डेल्टा y की वैल्यू निकालते हैं तो डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा x होता है ना। ये था स्टेप नंबर 3, यहाँ से डेल्टा y निकल जाता है। जो पिछला वीडियो नहीं देखा है देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर, डेल्टा y की वैल्यू बस उठा के इस फंक्शन में रख देना है, आंसर आ जाएगा ना, इसका आंसर आ जाने वाला होगा। बात क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग आगे बनाते चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे, ठीक है। चलो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि f(2.01) है ना, f(2.01) का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां f(x) की वैल्यू दी हुई है, f(x) = 4x² + 5x + 2, ठीक है, 4x² + 5x + 2 यह वैल्यू है, और इसको हमको सॉल्व करना है।
तो जरा ध्यान दो कि करना क्या है यहाँ पे, f ऑफ 2.0 निकलना है। इसका मतलब कि अगर f ऑफ x जो है, x का फंक्शन है ना, तो यहाँ पे हर जगह x दिख रहा है और यहाँ पे हमको फंक्शन कौन सा निकालना है, 2.01। तो पहले भी बताए थे कि डायरेक्टली अगर इसकी वैल्यू यहाँ x की जगह रख के अगर हम सॉल्व कर दें तो भी आंसर सही आता है, लेकिन उससे बढ़िया है अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा दो। क्लियर? तो हम बताए थे क्या करना है इसका, कैसे, देखो सबसे पहला काम f ऑफ 2.0 निकालना है ना, 2.01 निकालना है। क्लियर? लेकिन f ऑफ x मेरे पास दिया कितना है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, चलो सही है, ये बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको आगे पढ़ने वाली है ना। अब निकालना है हमको f ऑफ 2.01। तो क्या है बाबू, जरा ध्यान दो कि 2.01 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 0.01, पहले ही बताए हैं। ठीक है, और जहाँ x बराबर क्या मिलेगा हमको 2, और डेल्टा x कितना आगे बढ़ा है 0.01, सारी वैल्यू मिल गई। अब बस हमको क्या करना है, और ये किसका फंक्शन का वैल्यू है, ये है x प्लस डेल्टा x, है कि नहीं, है ना। तो हमें जानते हैं कि डेल्टा y बराबर होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो जरा ध्यान दो कि हमको यही तो निकालना है ना, तो इसको इधर लेके आओ और यह भी फंक्शन उधर लेके जाओ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह बनेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा y। ठीक है, एफ एक्स कितना है 2 है, तो यहाँ देखो सबकी वैल्यू रखते चलो, x कितना है 2, डेल्टा x 0.101, तो ये वैल्यू आएगा 0.02, सॉरी 2.01 होगा। इसी की वैल्यू निकालनी है ना, देखो इसकी वैल्यू ही निकालनी है। तो इधर क्या मिलेगा, f ऑफ x, इसका मतलब फंक्शन ऑफ 2, ठीक है, प्लस डेल्टा y, है ना, बात समझ में आई। अब जरा ध्यान दो कि फंक्शन ऑफ 2 निकालना तो आसान है, चाहे कोई भी फंक्शन हो, पावर 5, 6, 7, 8, एक क्वेश्चन ऐसा ही बताए थे, और पावर 5, 4 वाला आप लोग को दिए थे करने के लिए, है ना। तो देखो अगर 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो x की वैल्यू, लेकिन अगर 2 रख दे तो 2 के पावर 5 निकालना भी आसान है, 2 के पावर 10 निकालना भी आसान है ना, लेकिन 2.01 के पावर 3 निकालना भी कठिन है। क्लियर? तो इसीलिए इसको इस रूप में तोड़ लेते हैं। तो अब देखो फंक्शन ऑफ 2 यहाँ, जहाँ पर यह फंक्शन ऑफ x है, 2 निकालो, वैल्यू रखो, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस डेल्टा y, बन गया, है ना। ठीक है, यहाँ से देखो f ऑफ 2.01 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 चौके 16, 5 दूना 10, 16 10 26, 26 2 28, है ना। वैल्यू आएगा यहाँ पे 28 प्लस डेल्टा वाई। अब बचा हमारे पास क्या, डेल्टा वाई, बस इसी की वैल्यू कहीं से आ जाए तो डेल्टा वाई का मान अगर इसमें रख दें तो f ऑफ 2.01 निकल जाएगा ना जोड़ के। तो वही निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा वाई, स्टेप नंबर 3 सभी याद करो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। अगर डेल्टा वाई निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स करो इंटू डेल्टा एक्स करो। ये कैसे आया था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, वाई फंक्शन कौन सा है, यही वाला है, तो इसी का यहाँ अवकलन करना होगा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरे पास है, रख लो। तो देखो यहाँ अवकलन करेंगे वाई के साथ एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8x, ठीक है, और ये हो जाएगा +5, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास है 0.01। ठीक, अच्छा x की वैल्यू अभी मेरे पास कितनी है, 2 है, रख लो x की वैल्यू 2, क्या दिक्कत है, जहाँ भी x है 2 वैल्यू रख लो। ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16 5 21, 21 गुणे 0.01 आएगा कितना, 0.21। ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ गया, 21। अच्छा जरा ये ध्यान दो कि 0.21 तो आ गया, इसके बाद अब क्या करेंगे, उठा के रख दो वैल्यू, आ गया आंसर, आया कि नहीं आया, कोई डाउट नहीं ना। तो देखो इसका मान है ना, डेल्टा वाई का मान समीकरण
2 में रखने पर, है ना, रखा जाए f ऑफ 2.01 बराबर कितना आएगा 28 प्लस 0.21, ठीक है, सही है ना। ऐड कर लो तो ये वैल्यू कितना मिलेगा हमको 28.21 आ गया। अब देखो कहीं भी बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं पड़ा, थोड़ा सा लंबा था लेकिन कैलकुलेशन कहीं हार्ड नहीं था, कहीं भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एग्जाम में भी आप करोगे तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की अगर इस हिसाब से करोगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन वही अगर इसकी वैल्यू डायरेक्टली उठा के रखोगे तो फिर भाई बहुत कैलकुलेशन, 201 का स्क्वायर करो, है ना, फिर पॉइंट लगाओ 4 अंकों के बाद, फिर 201 2.01 एक ही बात है ना, पॉइंट लगा दें लास्ट में, तो ये करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। लेकिन अभी इस हिसाब से करना सिंपल है, और ज़्यादा पावर भी हो जाए तो भी इस हिसाब से करना सिंपल है। तो ऐसे फंक्शंस को अप्रॉक्सीमेशन, वैसे साफ साफ लिखा हुआ है कि सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, मतलब सन्निकट की वैल्यू निकाल ली है, बात समझ में आई। तो ये क्लियर है 28.21, है ना, चेक कर लो आंसर, ठीक है, और बना लो, क्वेश्चन नोट कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ, 6.4 सही है, ठीक है, बनाओ। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे का नहीं मिटा रहे हैं अभी, बस क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, आप लोग इसे नोट करो। लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ 3.001, ठीक है, सॉरी 5 पॉइंट है, 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए क्या कहा है उसके बाद, समीकरण दिया एफ एक्स बराबर x³ माइनस 7x² प्लस 15, ठीक है, जहाँ एफ एक्स बराबर x³ माइनस 15x² 15 के साथ है भाई, x³ माइनस 7x² प्लस 15 प्लस 15, चलो ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही फंक्शन है ना, लेकिन बनाते हैं इसको भी, मिटा दिया जैसे, अगला क्वेश्चन बनाते हैं ना। सारे क्वेश्चंस के स्टेप एक ही रखना, अगर एक ही मतलब कि 3-4 स्टेप में जो क्वेश्चन बन रहे हैं 3 स्टेप में, वो तीनों स्टेप अगर हर एक क्वेश्चन के साथ बनाओगे तो 5वें 6ठे 7वें क्वेश्चन बनते बनते उसके बाद ये सब स्टेप से याद हो जाएंगे। अच्छा एग्जाम में पूछें या फिर आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी लगाने हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 7x² प्लस 15 है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। करना क्या होगा हमको, फंक्शन दिया हुआ है ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है x³ माइनस 7x² प्लस 15, ठीक है। तो अब देखो जरा हमें निकालना कितना है 5.001 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है, प्लस 0.001, जहाँ अच्छा यहाँ f लगा लो, यहाँ f लगा लो, क्या दिक्कत है, यहाँ भी लगा लो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ f ऑफ सॉरी ऐसे f नहीं लगा सकते, f लगा देंगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, बस 5 प्लस 0.001 करो, जहाँ x इक्वल टू कितना है 5 और डेल्टा x इक्वल टू कितना है 0.001, ठीक है, चलो सही है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 याद करो क्या होता है, डेल्टा y बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, यहाँ से हमको निकालना होता है x प्लस डेल्टा x,
ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू रख दे क्या, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स यही है, रख लो यहीं पे, है ना, ठीक है, बार बार एक ही चीज़ करने क्या मतलब है, यहाँ रख लो। तो ये हो जाएगा 5.001, इधर क्या मिलेगा हमको, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ 5 प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ 5 जो भी मेरे पास फंक्शन है, एक्स की जगह पे अब क्या रखना है, 5 रखना है, रख लो। तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ 5.001 इज इक्वल टू 5 रखो, यहाँ 5 रखेंगे, ये हो जाएगा 125, ठीक है, 5 25 25 25 125 माइनस 7 गुणे 5 का स्क्वायर करो 25, ठीक है, प्लस 15 है ना, प्लस डेल्टा वाई, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब देखो जरा 25 से 7 का गुणा करके इसमें से घटाना है और 15 ऐड करना है, जरा 15 पहले ही ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 140, हाँ 140, और इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 सते कितना होता है, 25 छका 150, 25 सते 175, 175 प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, घटा लो, माइनस में आएगा क्या, वैल्यू किस में आ गई, माइनस में, कोई बात नहीं, फंक्शन माइनस में ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्या दिक्कत है, घटा लो, कितना आएगा, 4 3 7 35, और वो भी माइनस में, ठीक है, प्लस डेल्टा वाई, दिख रहा है ना, एफ ऑफ 5.001 की वैल्यू, ठीक है, नोट कर लो। अब इसके बाद ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, वैसे ही स्टेप से ठीक चल रहा है ना, सारे के सारे एकदम क्वेश्चन सही है ना। अब आगे करना यही है, डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, लेकिन यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, अब डेल्टा वाई बाई डी एक्स निकालना होगा हमें, किसका, अरे जो फंक्शन हमारे पास है उसका, ठीक है, चलो निकालते हैं। हमें निकालना है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ, अच्छा चलो इसी में डायरेक्टली निकाल लेते हैं, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स करो इस फंक्शन का, डायरेक्टली कर दे रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप आप लोग को बढ़ा के करना है, करना क्या है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स लिखना है, और लिखने के साथ ये पूरा फंक्शन इसमें लिखना है एक बार, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 और इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, सही है ना। चलो अब इसका अवकलन कर लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 दूना 14x, ये तो ख़त्म, ठीक है, चलो सही है, इंटू डेल्टा एक्स, अच्छा वेरी गुड, x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 5, रख लिया जाए, x की वैल्यू 5, तो रखो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और 25 25 तो या 75 माइनस 14 5 70, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स कितना है, 0.001, घटाएंगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 5 आएगा, और 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.005, ये आ गया डेल्टा एक्स की वैल्यू, पूरी डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई ना, ये क्या आ गई, डेल्टा वाई की वैल्यू, उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में रख दो, है ना, डेल्टा वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्वेश्चंस में एग्जाम में जितना करना है वो पूरा का पूरा हम लिखते हैं, ठीक है, तो जितना हम लिखते हैं बस इतना ही आप लोग नोट करें और इतना ही जाके एग्जाम में कर डालें, है ना, नंबर कोई नहीं काटेगा, बात समझ में आया। चलो तो वाई, डेल्टा वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 भाई किधर है, ये रहा, रख लो, आ गया फंक्शन का मान, हमें चाहिए था फंक्शन एट 5.001, मिल गया क्या, अरे ऐड कर लो भाई, -45 है ना, -35 है, प्लस कितना हो जाएगा 0.005, घटाना पड़ेगा, -35 बड़ा है, घटाना पड़ेगा, क्लियर, घटा लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 35 है, घटाना किससे है, 0.005 से, ठीक है, पूर्णांक को तो इसमें लिख नहीं सकते, ये पूर्णांक तो है नहीं, तो इसलिए इसको अलग से कुछ जीरो देंगे, इसके बगल में 3 देंगे, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 9 4 2, इतना बच गया 24.995, और वो भी किस में आया, 24 लिख रहे हैं, 34 है ना, माइनस में आया, आ गई हमारी वैल्यू एफ ऑफ 5
0.001 की कितनी आई बाबू? अरे -34.995 आ गया ना? नोट कर लो भाई, नोट कर लो। सही है, ठीक है आंसर। देखो कितना आसान बना दिए है ना। यहाँ 5001 दिख रहा था, दशमलव हटा दो तो 5001 दिख रहा था, 5001। हाँ, और 5001 की वैल्यू यहाँ रखते हैं। 5001 की भाई इसको क्यूब करो, फिर स्क्वायर करो, 7 से गुणा करो, फिर 15 जोड़ो। अरे भाई इससे बढ़िया अप्रोक्सीमेशन लगा लो, है ना। अप्रोक्सीमेशन आसान है कि नहीं? कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी? यहाँ 5 का क्यूब करना पड़ा, 5 का स्क्वायर करना पड़ा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। वहाँ बस एक बार मल्टीप्लाई करना था, वो भी कोई दिक्कत नहीं था, 5 से कर दिए, सही हो गया। ठीक है, समझ में आए? तो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह कैलकुलेशन आसान कर देता है और आंसर एग्जैक्टली वही देता है जो डायरेक्टली वैल्यू रखने पर मिलता है ना। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको चेक कर लो, चेक कर लो इसे। सही है, ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिटा दें? सही है, चलो। इसके बाद अगला दिया हुआ है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1 मीटर वृद्धि के कारण। पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आप लोग को ना मिले, बुक में ना मिले। वैसे एनसीईआरटी का बुक ही पढ़ा रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, यही बुक है एनसीईआरटी की, इसी से पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो अगर एनसीईआरटी की बुक आप लोग के पास नहीं है तो इसीलिए क्वेश्चन पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में क्या हुआ है भाई? 1% वृद्धि के कारण, 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला, अरे यार ये क्वेश्चन तो बताए हैं, घन के आयतन में होने वाला, क्या पूछा है भाई? परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन मतलब डेल्टा, आयतन है ना, वॉल्यूम, डेल्टा वी निकालना है। परिवर्तन ज्ञात कीजिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम बताया गया था। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि की जाती है। अगर कोई घन ऐसे है, गड़बड़ बन गया, ये लो, ये तो सबसे आसान तरीका है घन बनाने का, बन गया घन। ठीक है, और इस घन में कह रहा है कि x मीटर भुजा है, सभी भुजाएं कितनी है? x मीटर की हैं, और इसी में 1% की वृद्धि कर दी जा रही है। अगर भुजा समझ लो कि एक भी भुजा, सभी भुजाएं 1-1% बढ़ाई जाएगी और उसके बाद इसमें पानी डाला जाएगा। वॉल्यूम मतलब क्या कि अगर कोई घन है, कोई टंकी है, तो वह कितना ज़्यादा कवर कर लेता है, पानी हो चाहे कोई भी सामान हो। क्लियर? तो वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वो अपने अंदर वस्तु समाहित कर लेता है। जरा सोचो कि 1-1% की भी अगर वृद्धि कर जाए तो 8 भुजा है ना, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में वृद्धि होगा। भुजा के हिसाब से वॉल्यूम में तो ज़्यादा वृद्धि होने वाला है, तो वही निकालने वाले हैं कितना वृद्धि होगा। तो अच्छा ये बताओ कि ऐसा क्वेश्चन बताने के लिए हम करेंगे क्या? डेल्टा वी का मान चाहिए ना, तो डेल्टा वी बराबर क्या लिख सकता है? डी वी बाई डी एक्स है, भुजा क्या है? एक्स है, तो एक्स लिख लो। डी एक्स इंटू क्या? डेल्टा एक्स लिख सकते हैं ना। याद करो स्टेप नंबर 3, ये दोनों बात सेम ही है। डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, और डेल्टा एक्स उधर किए तो डेल्टा वी बराबर डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। चलो अब जहाँ जहाँ हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, घन का
आयतन कितना होता है, घन का आयतन v बराबर भुजा x है ना, तो x के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा x क्यूब, ठीक है। और ये जरा ध्यान दो कि डेल्टा x कितना है, डेल्टा x हो कितना रहा है, मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है, तो 1% की वृद्धि हो रही है ना, तो 1% की वृद्धि कर लो x में, बात सही है, 1% की वृद्धि कर लिए x में, कितना मिलेगा हमको डेल्टा x, अरे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.01, सही है, इंटू एक्स, मिल गया डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.01 इंटू एक्स, और v की वैल्यू भी मेरे पास कितनी है एक्स क्यूब, बस सबकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगा। अच्छा x जो x मीटर घन भुजा है, तो मतलब x की वैल्यू दी नहीं है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, v का जो मान आएगा वह x के रूप में आएगा, तो हमें निकालना है डेल्टा v, होता है हमारे पास dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो dv बाई डी एक्स पहले निकाल तो लो, अरे v का मान रखो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, v का मान जब यहाँ आएगा तो x क्यूब का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्यों कोई डाउट, आगे इधर देखो या तो वैल्यू 3x स्क्वायर और डेल्टा x की वैल्यू मेरे पास कितना है 0.01 की वृद्धि हुई है भुजा में, भुजा को साथ साथ रखेंगे, बस इतना रखने पर कोई फायदा नहीं है, कहाँ वृद्धि हुई है भुजा में, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई होती तो यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते, जितनी वृद्धि होती है यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 0.03 एक्स क्यूब, आ गया डेल्टा वी की मान, इतना ही परिवर्तन हुआ होगा। बात समझ में आई, कोई डाउट? यार क्वेश्चन बड़ा था, इसको सॉल्व करना पहले वाले से भी आसान था कि नहीं, उसमें दो स्टेप था, इसमें तो एक ही स्टेप में काम खत्म, 3 लाइन में, क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या करने सारे बनाते चलने, इसको भी चेक कर लो इसको भी, हाँ भाई ठीक है, मीटर क्यूब तो आएगा ही, आयतन है ना, अरे क्यों नहीं आएगा, ये भुजा है स्क्वायर की है तो यहाँ से मीटर स्क्वायर, यहाँ से एक मीटर क्यूब आ गया, क्लियर, कोई डाउट। डेल्टा वी की वैल्यू 0.03 एक्स क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले इसमें, लिखा है अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 था 5, हाँ, 1 मीटर ह्रास के कारण घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, देखो सब कुछ ठीक है, x मीटर भुजा वाले 5वें नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, अब यहाँ 1% की वृद्धि नहीं, अब यहाँ 5वें नंबर क्वेश्चन में हो रहा है 1% का ह्रास, पहले क्वेश्चन तो चेंज कर लो भैया, लो हो गया चेंज, यहाँ हो रहा है ह्रास, अच्छा सही है, क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं, के कारण घन के आयतन लिखा है ना, अगले नंबर क्वेश्चन में दिया है घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब बस आयतन हटा दो और पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिख दो, बन गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल देख लो, 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए, इसको नोट कर लो तो अगला क्वेश्चन बताएं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा तो ये है नहीं, 1 मिनट लगा होगा भाई, चलो अगला देखते हैं। सही है, अभी भी घन है, लेकिन इसमें जो आयतन परिवर्तन हो रहा था, इसमें आयतन में नहीं, अब घन में पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, तो हल करते हैं इसको, क्या करेंगे भाई, अरे पहले ये तो लिख लो, परिवर्तन किस में करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को दिखाते किससे, एरिया ए से, तो अच्छा ये बताओ कि अगर डेल्टा ए निकालना हो और भुजा कैसा हो x मीटर, तो इसको क्या हम डी ए बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं क्या, कोई डाउट नहीं ना यार, एक ही बात है, बस फोटो चेंज हो गया, अक्षर चेंज हो गया, एरिया आ गया, जहां घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल 6x स्क्वायर, x के रूप में है तो x के स्क्वायर, और जरा ये बता दो डेल्टा x कितना है, डेल्टा x हमारे पास ह्रास हो रहा है, मतलब कि कमी हो रही है मतलब माइनस में जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, बात समझ में आई, बस ह्रास हो रहा है तो माइनस में, वृद्धि हो रहा है तो प्लस में, क्लियर। तो यहाँ लिखो माइनस में 1% की वृद्धि हो गई भाई, कमी हो गई, चलो कोई बात नहीं, कमी हो गई, होती है कभी वृद्धि कभी कमी। तो देखो यहाँ
100 से भाग देंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको कितना मिलेगा, -0.01 मीटर मिल गया। और ये किस में मिला, मीटर स्क्वायर। सही है, कोई डाउट? बस सॉल्व कर लो। हमें निकालना है यहाँ पे dA/dt और डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देना। तो dA/dt एक ही बार में निकाल दें, कोई दिक्कत तो नहीं, एक ही बार में निकाल देते हैं, ठीक है। देखो जरा, तो डेल्टा ए का मान आएगा dA/dx, ए की वैल्यू जो है यहाँ रखो, अवकलन कर लो। अवकलन होगा तो ये, चलो अच्छा लिख लेते हैं, d/dx 6x² इंटू डेल्टा एक्स। सही बात है ना, किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो d/dx 6x² करेंगे तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा, 12 इंटू एक्स प्लस इंटू डेल्टा एक्स, 12x डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान हमारे पास है x के फॉर्म में -0.001x। लिख लो भैया, लिख लो। यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर, एक ही बात है, यहाँ मीटर। अब जब यहाँ ये एक ही हो गया तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब जरा देखो, 12x इंटू डेल्टा एक्स कितना है, -0.01x। सही है, कोई डाउट? मीटर स्क्वायर हो गया, ये वाला मीटर, ये वाला मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा, 12 से करेंगे 0.12x² मीटर स्क्वायर। आ गया आंसर, ठीक है। डेल्टा ए में परिवर्तन। सही है, कोई डाउट? अरे सिंपल है यार, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बनाते चलते हैं, देखते हैं, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बनाना हमारा काम ही है, सारे क्वेश्चन बनाएंगे। कोई भी डाउट, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, वीडियो उठाओ देख लो, है ना। सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मिटा दे इसे, नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। अगला देखते हैं। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 6। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। एक चलो 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि आ रही है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन में परिकलन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। त्रुटि है, इसके आयतन के चलो यही निकालना है। क्वेश्चन दिख रहा है, सभी पढ़ लो। क्या लिखा है क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी गई, और जब 7 मीटर मापी गई ना तो उसमें त्रुटि 0.02 मीटर की हो गई। जब उसकी भुजा 7 मीटर मापी गई तो 0.02 मीटर का क्या हो गया, उसका त्रुटि। अब त्रुटि होने के कारण अगर भुजा में ही त्रुटि हुआ तो ये बताओ कि आयतन में त्रुटि होना निश्चित, क्षेत्रफल में त्रुटि होना निश्चित, कुछ भी निकालो त्रुटि होना ही है। जब भुजा ही गलत है तो उसका आयतन निकालो, क्षेत्रफल निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, कुछ भी निकालो, गलत ही आने वाला है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ भी निकालो जी, गलत ही आने वाला है। तो हमें पूछा है कि आयतन में कितनी त्रुटि हुई वो बताओ। तो देखो ये गोला है ना, गोला स्फीयर है, ये गोला है, क्लियर, वृत्त नहीं गोला है, ध्यान रखना है। तो गोले का आयतन होता कितना, उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। गोले का आयतन
कितना होता है भाई, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, त्रिज्या है आर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो यहाँ से 7 मीटर जिसकी त्रिज्या है ओ है, ठीक है, चलो सही है। 4/3 पाई आर क्यूब मीटर, मीटर में है क्यूब, हाँ ठीक है। चलो आगे देखो, ये है इसका डेल्टा। पूछा है कि डेल्टा में परिकलन में त्रुटि, त्रुटि मतलब डेल्टा वी के, ये वी है, त्रुटि निकालना है मतलब डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी ही तो त्रुटि है, बात समझ गई। तो डेल्टा वी का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, बता दो, अरे डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है आर के फॉर्म में, तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें। डी वी बाई डी आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, लिख सकते हैं, है ना, और इसी से तो बनाते हैं फॉर्मूला, तो इससे बना लो फॉर्मूला, बन जाएगा डेल्टा वी बराबर डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। अच्छा, जहाँ सबकी वैल्यू लिख लो, जहाँ भाई, जहाँ v की वैल्यू हमको मिला है, r है क्या मेरे पास, r कितना है 7 मीटर, डेल्टा r भी दिया है 0.02 मीटर। चलो सब कुछ तो मिला है, बस सॉल्व कर लेते हैं। डी वी बाई डी आर, वी का अवकलन करो r के सापेक्ष, 3 आगे आएगा, ठीक है, तो ये बनाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 r², लिख सकते हैं क्या, कोई डाउट। आगे देखो, आगे डेल्टा आर है, यहीं पे रख दे मान, नहीं नहीं रखते हैं, अभी नहीं रखते क्योंकि आर भी तो है, दोनों साथ साथ रख लेंगे। वो 3 से 3 कट गया, बचा क्या, डेल्टा वी बराबर आया हमारे पास 4πr² इंटू डेल्टा आर, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर पाई की वैल्यू चलो लिख भी देते हैं ना, तो आंसर में देख लेते हो, पाई में ही दिया है, ठीक है, तो रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो, अगर देखो त्रिज्या कभी भी, देखो पाई की वैल्यू तभी रखना जब त्रिज्या 7 मीटर, 14 मीटर, 21 मीटर, मतलब 7 के टेबल के रूप में दे दे, तब क्या होता है कि नीचे वाला 7 ऊपर वाले 7 से कट जाता है ना, थोड़ा सा फायदा हो जाता है, भाग नहीं लगाना पड़ता है। वैसे रखने को तो हर एक में रख सकते हो, पाई का मान 1/22/7 हर जगह रख सकते हो, नहीं रखना चाहते मत रखो, है ना, आंसर दोनों बात सेम ही है, क्योंकि पाई कभी भी वेरिएशन नहीं करता, वेरिएट नहीं करता, इसीलिए अगर पाई के रूप में भी आंसर लिख रहे हैं तो भी उसका वही आंसर आने वाला है जो पाई को खोल के लिखने वाले हैं, बात समझ में आई। चलो देखो, तो यहाँ से लिखते हैं आर की वैल्यू कितनी है 7, तो रख लो 7, ये हो गया 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है, और फिर बाबू डेल्टा आर 0.02, इतना ही है ना, आगे कर लिया जाए, इधर कर लेते हैं, डेल्टा वी का मान गुणा करो, ये 49 दुना हो जाएगा, 49 टू जा 98, है ना, 98 मतलब 0.98, और 0.98 का 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या है 4 पाई इंटू 0.98, सही है। चलो 4 से करते हैं, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, ऐड कितना करना है 3, हो जाएगा 39, 0.2 अंकों के बाद पाई लगा दो, डेल्टा वी का मान आ गया क्या, कोई डाउट बाबू, कोई डाउट, यही तो आंसर आया है 3.92 पाई, पाई के रूप में वो भी दिया है, पाई के रूप में हम भी लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं ना यार, आसान है, ठीक है, बना लो भाई। अगर पाई का मान रख भी लेते तो यहाँ 22/7 हो जाता, 7 से ये 14 बार में कट जाता, तो हमें करना क्या होता, 4 × 22 × 0.14 कर लेते, जो आंसर आता वो सही था, ठीक है, तो वो करो चाहिए करो। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, छठा बन गया, टोटल 9 है, चलो आज ही ख़त्म हो जाएगा ये। सातवां इसी टाइप का है क्या,
9 मीटर त्रिज्या है, त्रुटि है, क्षेत्रफल में ज्ञात कीजिए गोले के। चलो ऐसा ही क्वेश्चन था, मिटा दिए। चलो पूरा ही लिख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन कि एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है। चलो माप लिया गया 9 मीटर। आगे लिखा है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की। अच्छा वेरी गुड, आगे भी तो कुछ ऐसा नहीं था। नहीं देखो क्वेश्चन फंसाया है, अभी ध्यान गया मेरा। दिया हुआ है कि जिसमें 0.03 सेंटीमीटर, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान मेरा यहीं पे गया है। ये देखो मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। तो कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना, पढ़ोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये देखो सेंटीमीटर में मीटर में, अर्थ क्या है कि इसको या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो या फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि यूनिट दोनों सेम ही होने चाहिए, तभी आंसर सही आने वाला है, ठीक है। तो जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है, और वही पिछला क्वेश्चन में ध्यान दोगे कि दोनों के दोनों मीटर में ही थे, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं थी। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में त्रुटि, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, चलो निकालते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल में परिकलन में त्रुटि। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, हल। देखो क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सभी को याद है। गोले का, बताओ सभी जिसको जिसको याद है। पृष्ठीय, सही लिखे हैं, पृष्ठीय छोटी होती, पृष्ठीय लिख लो। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, अरे 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अर्धगोला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल मिल गया, और इसके बाद हमको निकालना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रुटि। तो त्रुटि का मतलब डेल्टा क्षेत्रफल है, एरिया लिखे, डेल्टा ए चाहिए, ठीक है। डेल्टा ए कैसे आएगा, वो आएगा डी बाई डी, आर है ना, आर कितना है 9 मीटर है, चलो ये बदल लो 9 मीटर है। आर है मतलब आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी चेंज आया है, कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है बाबू, एक्स ही तो है, एक्स लिखो चाहे आर लिखो, परिवर्तन आर के सापेक्ष हो रहा है, किसमें, एरिया में, इनटू डेल्टा आर। जब आर के सापेक्ष हो रहा है तो आर में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। जहाँ, अब जहाँ लिख लो, जहाँ क्या क्या दिया है भाई, आर बराबर 9 मीटर, डेल्टा आर बराबर 0.03 सेंटीमीटर। बस एक सेकेंड रुक जाओ, मीटर में बदल लो, ठीक है। तो मीटर में बदलेगा, 100 से इसको भाग दे दें तो मीटर में बदल जाएगा क्या, 100 से गुणा, 100 से भाग, गुणा करेंगे भाग करेंगे मीटर में बदल जाएगा, ये गुणा करेंगे तो मीटर हो जाएगा, यहाँ भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 0.0003 होगा ना भाई, देख लो, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 100 से भाग देंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो इतना आ गया, आर डेल्टा आर का मान आ गया, डेल्टा ए निकालना है, डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर करना है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, अब क्या करना है, आ गया ना, अरे भाई अवकलन कर लो, डेल्टा आर का मान रख लो, बस आंसर करते हैं। तो ये डी बाई डी आर, ए कितना है भाई 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, ठीक है। चलो अवकलन करो, आर के सापेक्ष 4 पाई का तो कुछ होने ही नहीं वाला, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर
अब कुछ इसमें करने वाला है नहीं, तो बस क्या करो भाई, क्या करो, सबका मान रख दो, आर का भी, डेल्टा आर का भी। कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 8 इंटू पाई का मान रखने की ज़रूरत है, मत रखो, क्या ज़रूरत है। आर का मान कितना है, 9 मीटर, चलो सही है। और डेल्टा आर का मान कितना है, 0.0003 मीटर, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9×8 = 72 है ना। 72 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 72 3 जा 216। चलो तो मतलब कितना आया, 216 लिख सकते हैं क्या, 216 पीछे से लिखो, 612 कितना आएगा, 0.0216 आएगा ना भाई। 9×8 = 72, 3 दूना 6, 7 3 21, हाँ सही है। मीटर, मीटर ये वाला मीटर और ये वाला मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, सही है क्या, कोई दिक्कत। पाई भी है क्या, पाई भी लिख लो, पाई मीटर स्क्वायर। आ गया डेल्टा ए का मान, डेल्टा ए में इतना ही परिवर्तन हुआ होगा, बात समझ में आई, कोई दिक्कत। 0.0600216 पाई, चेक कर लेते हो, आंसर चेक कर लो और नोट कर लो क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 था। ये तो 2.16 मीटर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, यही आंसर सही है, सेंटीमीटर होगा तो यही आंसर सही है, हाँ ठीक है, ये आंसर सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है उसका, यहाँ मीटर होना चाहिए था, सेंटीमीटर कर दिया है, तो सेंटीमीटर पर ही बना लो, जो वो आंसर दिया है वो ऐसा है, ये है 2.16 पाई मीटर स्क्वायर, तो बात तो वही है ना, 0.0216 पाई। जैसे ही इसको ये जो सेंटीमीटर को मीटर में बदले थे, 2 जीरो बढ़ गया था, वही 2 जीरो यहाँ इफेक्ट डाल रहा है ना, नहीं तो ये 2 इधर आ जाता, ठीक है। तो अगर वो सेंटीमीटर में क्वेश्चन लिखा है तो सेंटीमीटर में ये आंसर आने वाला है, और अगर ये मिस प्रिंटिंग है तो जो वो आंसर दिया वही सही है ना, बात समझ में। तो जैसे भी करना होगा कर लेना, यहाँ मीटर बना के जो ये वाला आंसर ये वाला आएगा, अगर सेंटीमीटर है तो ये वाला आएगा, क्लियर, नोट कर लो, नोट कर लो। अगला बनाते हैं, अब आगे 2 क्वेश्चन और बचे। चलो तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन, कर लो जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि f(x) = 3x² + 15x + 5, लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि (3x² + 15x + 5 है हो तो, अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है, इसमें जो है 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से टिक मारना है कौन सा सही है। हो तो f(3.02) का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन बताया ना, चलो देख लो, इसको मिटा दे, चलो देख लो, अगर मीटर में वो दिया होता ना तो ये आंसर आता, लेकिन सेंटीमीटर में दिया था तो उसको मीटर में बदले तो वो वाला आंसर है ना, दोनों आंसर सही है, ठीक है। अगर उसका मिस प्रिंटिंग होगा तो हमें क्या कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ देखो, अब आगे बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यदि f(x) = 3x² + 15x + 5 हो तो f(3.02) का मान निकालिए। 4 वैल्यू दिया हुआ है, a है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, 47.66, B है 57.66, C है 67.66,
और डी है 7.66। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही है। ठीक है, सॉल्व करना है। हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है और 3.02 की वैल्यू इसमें रख के निकालना है। निकालोगे? अरे 0.03 रख के नहीं निकालना है, 3.02 रख के नहीं निकालना है, अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लगाना है। क्लियर है ना? क्लियर है? अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला, तो उसके लिए हल करेंगे। ठीक है, देखो तो दिया हुआ है f(x) = 3x² + 15x + 5। ठीक, कोई डाउट नहीं ना? f ऑफ क्या निकालना है? 3.02। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं? 3 + 0.02, है ना? कोई डाउट तो नहीं? जहाँ x = 3 और Δx = 0.02 हो गया। ठीक है, और ये क्या है? x + Δx, और लगा दो स्टेप नंबर 2, अप्रोक्सीमेशन का स्टेप नंबर 2, Δy = f(x) + Δx, फिर माइनस होता है ना f(x). यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए ना, देखो जरा, तो ये इधर लिख लो x + Δx, इधर क्या हो जाएगा? f(x) + Δy। f(x) की वैल्यू मतलब इधर हो जाएगा x + Δx करोगे 3 + 0.02, तो ये मिलेगा 3.02। इसी का मान निकालना है, f ऑफ 3.02 निकालना है ना? देख लो, निकालना है। चलो इधर क्या करेंगे? f ऑफ 3, x की वैल्यू 3 है ना, f ऑफ 3 + Δy हो गया। अब आगे सॉल्व करो। आगे करेंगे तो f ऑफ 3 हमें करना क्या है कि जहाँ जहाँ देखो x दिख रहा है, x दिख रहा है, x दिख रहा है, वहाँ वहाँ 3 लिखना है। ठीक है, तो ये f ऑफ 3.02 का मान कितना हो जाएगा? इसमें x दिख रहा है, 3 रख दो, तो 3 × 3 का स्क्वायर प्लस x दिख रहा है, 3 रख दो, 15 × 3 + 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, प्लस है भाई, प्लस है। चलो ठीक है, प्लस Δy कर लो। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 15 × 3 = 45, 45 और 5 ऐड करो 50, और 50 में 27 ऐड करो तो हो जाएगा 50, 60, 70, 77 आ गया। कोई डाउट? फिर से ऐड कर लो, फिर से कर लो। 15 × 3 = 45, 45 में 5 ऐड किए 50 हो गया। ये 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 में ये ऐड किए, सही है। देखो 77 आ गया। अगर देखो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो यहाँ से आंसर मार सकते हैं। ठीक है, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हमें इसका आंसर ही चाहिए ना। तो देखो 77 आया, इसमें प्लस Δy करना है, तो क्या Δy इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसको 10 कम या 10 माइनस या 20 कम या 30 कम माइनस कर देगा? ऐसा कर सकता है क्या? मतलब आंसर जो आने वाला यही है। ठीक है, हम देखो यहीं से मार दिए आंसर नंबर ये सही, और ये 100% सही ही होगा। क्लियर? क्योंकि Δy का जो मान है वह कभी भी 0 से कम ही आने वाला, 0 से कम बोल रहे हैं, 1 से कम ही आने वाला, 0 से 1 के बीच में ही आएगा, उसी में हेर फेर होगा, तभी जाके Δy की वैल्यू, Δy मतलब थोड़ा सा परिवर्तन है ना। तो Δy निकालने के लिए हम करते क्या है? देखो Δy = dy/dx इंटू Δx। क्लियर? तो dy/dx करो, इसका कितना हो जाएगा फंक्शन? dy/dx करो करो, d/dx वैल्यू रखो यहाँ पे, ये है 3x² + 15x + 5, है ना, इंटू Δx। ठीक है, करो करो, 3x² 6x 15 + 15, है ना, मल्टीप्लाइड बाई Δx। x की वैल्यू दी है क्या? 3 है, रख लो, रख लो भाई, रख लो। और Δx की वैल्यू दी है क्या? चलो दोनों रख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 × 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.02। सही है। 6 × 3 = 18 + 5 कितना हो जाएगा भाई? 18 + 5, अरे कितना होता है? 23। 23 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 46। दशमलव यहाँ लगेगा, 46, यहाँ 6 है क्या यार? आ गया हमारा 46। ये कैसे संभव है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? चेक कर लो, चेक कर लो।
6x प्लस 15, 3x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5, सब तो सही है। चलो देखते हैं। ये आ गया हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू 0.46, 6 3 18, 18 5 23, 23 तो 46। तो देखो अगर डेल्टा वाई का मान उठा के इसमें जोड़ दिया जाए इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसमें चारों में से तो कोई मिल नहीं रहा यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं, चेक कर लो। 3 की वैल्यू रखें तो 9 या 27 या 45, चेक कर लो, हमें तो नहीं लग रहा है कहीं गड़बड़ है। तो बस डेल्टा वाई की वैल्यू उठा के इसमें ऐड कर लो, f ऑफ 3.02 में ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 77 प्लस 0.46 है, आना चाहिए यार 6 3 18 प्लस 5 23, 23 तो 46, सब तो सही है। देखो देखो कहीं तो गड़बड़ यार, या है 13 प्लस 15 है ना यार, 15 है, हम 5 कर दिए, 15 है, तो ज़रा 18 में 15 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 33, 33 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66, वही तो कह रहे हैं, कहीं गड़बड़ नहीं है, गलत कैसे हो रहा है, सब सही है। 15 से गुणा 15 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 दूना 66, 66 क्लियर। अब ऐड कर लो तो यहाँ 66 होगा, जाहिर सी बात है वही आंसर आने वाला, पहले ही मार दिए थे वो आंसर, ठीक है, आ गया 77.66, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला बनाते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 9 नंबर, इसको मिटा दे, कहाँ गया भाई, नोट कर लो, नोट कर लो। देखो इतना बड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये 47 है, ये 57 है, ये 67 है, ये 77 है, अगर 77 ये चारों में दिया होता ना तब इतना निकालने की ज़रूरत थी कि पॉइंट के भीतर कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ये तो साफ साफ आंसर ये तीनों के तीनों गलत ही होने वाले, क्योंकि यहाँ 77 आ गया। 77 में डेल्टा वाई जो भी जुड़ेगा वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू जुड़ेगी, और 0 से 1 की बीच की वैल्यू अगर इसमें जोड़ते हैं तो कभी भी ये 77 67 नहीं हो सकता, नहीं 57 और नहीं 47, बात समझ में आई। तो वही होने वाला है, यहाँ भी करके हम आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, चलो कर लो। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन। अच्छा वेरी गुड, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है, वही वाला क्वेश्चन है यार। x में 3% वृद्धि है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, x में 3% क्या है, वृद्धि है, चलो हो गई वृद्धि। और कह रहा है कि घन के, ठीक है, ध्यान रखना है किसके, घन क्यूब के आयतन में परिवर्तन चाहिए। क्या चाहिए, क्यूब के आयतन में परिवर्तन। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक सही होगा। ए ऑप्शन है हमारे पास 0.06x क्यूब, 06x क्यूब मीटर क्यूब। बी ऑप्शन है मेरे पास 0.6x क्यूब मीटर क्यूब। सी ऑप्शन है 0.09x क्यूब मीटर क्यूब, और डी लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 0.9x क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, चलो 4 ऑप्शन है, 3% की वृद्धि है। देखते हैं घन के आयतन में क्या वृद्धि हो रही है। देखो डायरेक्टली बता सकते हैं क्या वृद्धि हो रही है। 3% वृद्धि हुई,
3/100, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना हो गया 0.03, आया ना 0.03। अच्छा घन है ना, तो घन का क्यूब क्या होता है 3x² हो जाएगा, एक्स क्यूब होता है 3x², क्लियर। तो जाहिर सी बात है आने वाला है 3 और ये 3 9, ऑप्शन नंबर सी सही। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली मिल गया, सी सही है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं कौन सा सही है ना। देखो जरा, तो अब देखो क्या करेंगे इसके लिए, वही काम, परिवर्तन किस में करना है, आयतन में, मतलब v में। तो घन का आयतन पहले लिखेंगे, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, अरे v = x में है, हाँ x में है तो लिखेंगे x के रूप में, ठीक है, क्लियर। हमें चाहिए क्या, v में परिवर्तन, है ना, तो डेल्टा v = dv/dx इंटू डेल्टा x, क्लियर, dv/dx इंटू डेल्टा x। चलो अच्छा dv/dx निकालो जरा, यहीं पे निकाल लेते हैं डायरेक्टली, क्लियर, क्या उधर उधर जाएंगे। तो d/dx इंटू x³ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x, और डेल्टा x कितना है भाई, डेल्टा x तो निकाल लो, कहाँ निकाला जाए, ये निकाल लें जहाँ डेल्टा x बराबर 3%, प्रतिशत को खोलेंगे बटा 100 में वृद्धि हो रही है, वो भी x में, क्लियर। तो आने वाला कितना होगा 0.03x, आ गया डेल्टा x की वैल्यू, ठीक है, यही पुट करने वाले हैं यहाँ पे। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3x² इंटू डेल्टा x का मान 0.03x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, पहले ही बता रहे थे x। अच्छा इधर का मीटर स्क्वायर, इधर का मीटर, यहाँ हो गया मीटर क्यूब, 3 3 जा 9, है ना, कोई डाउट, 0.09x³ मीटर क्यूब आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले ही बता रहे थे ना, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाना है, क्यूब घन का आयतन क्या होता है x³, और परिवर्तन करना ही है dv/dr, तो 3 आगे आने वाला है, बस इससे मतलब नहीं है 3 आगे आना, मतलब कि ये जो परिवर्तन इसमें त्रुटि आ रही है, परिवर्तन हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, तो इसी वाले 3 से, 3 3 जा 9, यही ऑप्शन सही है, और ये जाहिर सी बात है 0.03 आने वाला है, क्लियर, 3% की अगर वृद्धि है। बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं ना, देख लो खत्म हो गया, यहाँ पर एक्सरसाइज क्या हो गया, खत्म, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के इंट्रोडक्शन के साथ उसके क्वेश्चन लेके चलेंगे, और जैसे मैक्सिमा मिनिमा, जैसे ये सन्निकट समझाएं, अप्रोक्सीमेशन, विश्वास होगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। समझ में आया ना, कमेंट बॉक्स में लिखना समझ में आ गया, सभी को अच्छे से आ गया है। स्टेप्स जितने थे इसमें अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन बनाते समय, वही 3 स्टेप याद रखना। पहला डेल्टा v = f(x + डेल्टा x माइनस f(x), क्लियर, और दूसरा डेल्टा v = dv/dx इंटू क्या, डेल्टा x। बात समझ में आई, ऐसे करेंगे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बात समझ में आई। चलो तो हम लोग मिलेंगे अब मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।